Hello students, welcome to Sorosar classes. This is the question from the GATE 2026, question number 12. इंटीग्रल का क्वेश्चन है, चेंज ऑफ इंटीग्रेशन करके हम लोग को आंसर फाइंड करना है. सो दिस इज अ लेंथी क्वेश्चन, बट हम लोग अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, सो क्वेश्चन कैन बी डन इन द एग्जाम हॉल. ओके, सो उतना टाइम नहीं लगता है अगर हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे. बट एज आई गोइंग टू इलेबोरेट दिस इंटीग्रेशन, सो हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे. ओके, टाइम लगे तो लगने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग अच्छे से सीखेंगे. ओके, सो द गिवन इंटीग्रल इज आई 0 to 1. पहले हम लोग इंटीग्रल लिखेंगे 0 to √y dx dy प्लस 1 to 2 √y-1 to 1 dx dy. ओके, सो इस इंटीग्रल को हम लोग नाम दे देते हैं I1 एंड इसको नाम दे देते हैं I2. ओके, सो पहले I1 डिनोट करेंगे. I1 गिव्स 0 to 1 and 0 to √y dx dy. So that means it defines like 0 less than y less than 1 and 0 less than x less than √y. तो हम लोग ड्रॉ करेंगे. सो x लेस देन √y मीन्स x स्क्वायर लेस देन y. सो ये ग्राफ हम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा. सो चलिए ड्रॉ करते हैं. सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई का ग्राफ कैसा होगा? दिस इज द ग्राफ. ओके, और एक्स स्क्वायर लेस देन वाई मतलब अंदर का रीजन हम लोग को डिफाइन कर रहा है. दिस इज द रीजन. ओके, देन 0 लेस देन वाई लेस देन 1. सो हम लोग यहाँ पर एक तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे. दिस इज वाई इक्वल्स टू 1. सो एक्स का रेंज लाई कर रहा है 0 से √y के अंदर. तो रूल्स हम लोग जानते हैं कि अगर इंटीग्रेशन का पहला इंटीग्रेंड dx है तो वो ऑकर कर रहा है. दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस. तो हम लोग एक तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, दैट मीन्स ए स्ट्रेट लाइन विथ स्मॉल ब्रेड डेल्टा x, उसको हम लोग x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे बिकॉज हियर dx अपीयर फर्स्ट and the limit of the dx is variable. So that's why we take a rectangular strip like this. Okay, so as you can see ये strip का range देखिए 0 से √y, this is the graph of x equals to √y, इसके बीच में लाई कर रहा है. दिस इज द स्ट्रिप. ओके, एंड अगर इस स्ट्रिप को हम लोग नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो देखिए ये स्ट्रिप यहाँ से लेके मैक्सिमम इतना तक जा पाएगा. सो y का रेंज होगा 0 to 1 और x का रेंज होगा इस स्ट्रिप के वजह से 0 to √y. सो दिस इज द पर्टिकुलर करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन लिमिट एरिया. नाउ इसका चेंज ऑफ इंटीग्रेशन करने का रूल है, इस स्ट्रिप का परपेंडिकुलर एक तो स्ट्रिप हम लोग ड्रॉ करेंगे. सो लेट्स ड्रॉ ए परपेंडिकुलर स्ट्रिप एंड इस स्ट्रिप को हम लोग भूल जाएंगे. ठीक है, हम लोग सिर्फ अब परपेंडिकुलर स्ट्रिप, दैट मीन्स दिस स्ट्रिप को लेके हम लोग अभी कंसीडर करेंगे. ओके, अब इस स्ट्रिप का रेंज क्या होगा? बिकॉज वी नो दैट कि अगर हम लोग स्ट्रिप चेंज भी करेंगे बट रीजियन तो सेम ही है ना. रीजियन इज दिस. तो अब इस रीजियन में इस स्ट्रिप कैसे लिमिट वेरी करेगा उसको हम लोग डिनोट करेंगे. दैट मीन्स फॉर दिस स्ट्रिप वी कैन राइट एज y square less than, sorry, x square less than y less than 1. Yes, because this strip start from this and end is this. यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पर खत्म हो रहा है. So the strip start from x square because this is the graph x √y. This can also be written as x square equals to y. Okay, so x square less than y less than 1. अगर इस स्ट्रिप को हम लोग x एक्सिस बराबर रन करेंगे तो स्ट्रिप का रेंज होगा 0 लेस देन x लेस देन 1. दैट मीन्स 0 लेस देन x लेस देन 1. This is the another representation of the
of this region and this region is same. Their representation is different. So that's why from this representation we can retain that I1 is the integration will be changed. That means it will changes to dy to dx, and the y range is x squared to 1 and the x range is 0 to 1. इसका हम लोग एक सिमिलरली सेम रूल हम लोग I2 अब निकालेंगे. I2 क्या दिया गया है, लिखिए I2 is 1 to 2 root y minus 1 to 1. Okay, 1 to 2 root over of y minus 1 to 1 dx dy. ओके, सिमिलरली यहाँ पर रेंज क्या दिया गया है, रूट ओवर ऑफ y माइनस 1 लेस देन x लेस देन 1 एंड 1 लेस देन y लेस देन 2. तो हम लोग ड्रॉ करेंगे. पहले देख लेते हैं कि रूट ओवर ऑफ y माइनस 1 लेस देन x मीन्स y माइनस 1 लेस देन x square. So this is the another parabola. The vertex of the parabola is 0, 1. So the parabola can be represent as this. This is y-axis, this is x-axis. This is the parabola. Root over of y minus 1 equals to x. That means y minus 1 equals to x square. And the root over of y minus 1 is less than x. Now y run from 1 to 2. That means this is 1. Okay, this is 0, 1. And let us suppose this is the straight line. This is y equals to 2. So y runs from here to here. That means यहाँ से y यहाँ तक जाएगा. Okay. So ये ड्रॉ कर लेते हैं. इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा दिस इज 1, 2. अगर y इक्वल्स टू 2 हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे इक्वेशन में, सो रूट ओवर ऑफ 2 minus 1 is 1, so x gives 1. So this is 1, 2. So this is the line x equals to 1. Now x run from root over of y minus 1 less than x, and root over of y minus 1 less than x, ये रीजियन कौन सा होगा? अगर आप अच्छे से देखेंगे तो रीजियन इज दिस रीजियन. दैट मीन्स पैराबोला का बाहर का रीजियन. ओके, so this is the root over. So we see that x run from root over of y minus 1 to 1. That means the strip is this according to the given this region. So we see that the strip run from root over of y minus 1 to 1. And if we अगर स्ट्रिप को हम लोग y एक्सिस के पैरेलल लेके जाएंगे तो देखिए ये अगर हम लोग y इक्वल्स टू 1 से बाउंडेड कर दे तो स्ट्रिप y इक्वल्स टू 1 से y इक्वल्स टू 2 तक ही जा पाएगा. सो दिस इज दिस इज डिफाइंड बाय दिस. सो दिस इज करेक्ट. नाउ हम लोग को अब इंटीग्रेशन का लिमिट चेंज करना पड़ेगा. दैट मीन्स चेंज ऑफ इंटीग्रेशन. तो क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू प्रीवियस रूल इस स्ट्रिप का एक तो परपेंडिकुलर स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे लाइक दिस. ओके, अब इस स्ट्रिप का हम लोग चेंजेस देखेंगे. सो वी सी दैट फॉर दिस स्ट्रिप 1 लेस देन y लेस देन x square plus 1, because this graph can be written as y minus 1 equals to x square. That means y equals to x square plus 1. Okay, and if this strip वही हम लोग अगर x एक्सिस बराबर जाएंगे तो देखेंगे 0 लेस देन x लेस देन 1. So by the change of integration we will get I2 is limit changes to dy to dx, and dy is run from 1 to x square plus 1 and x is run from 0 to 1. This is 2. अब हम लोग जानते हैं I equals to the given integral is I1 plus I2. That means 0 to 1 x squared to 1. Okay, 0 to 1 x squared to 1 dy dx I1 and plus I2 is
0 to 1, 1 to x square plus 1 dy dx. ओके, सो हम लोग देखिए 0 to 1, ओके, ब्रैकेट x square to 1 dy, this is x square, plus 1 to x square plus 1 dy, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं. ओके, देन 0 to 1, x square to 1, 1 to x square plus 1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x square to x square plus 1 dy dx, because we know that since a to b dy plus b to c dy, इसको हम लोग a to c dy लिख सकते हैं. दिस इज द बेसिक रूल ऑफ इंटीग्रेशन. सो हम लोग का फाइनल आंसर आया I is 0 to 1 x square to x square plus 1 dy dx. This is the final answer. 0 to 1 x square, 0 to 1 x square to x square plus 1 dy dx. अब देखेंगे कौन सा ऑप्शन ट्रू है. देखिए 0 to 1 x square to x square plus 1 dy dx. So option B is true. This is a very good question. Okay, thank you.